नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं 10th क्लास के लिए एक नए चैप्टर की और उसका नाम है लोकस, बिंदु पथ। 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 10 नाम है बिंदु पथ। लोकस स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिंदु पथ होता क्या है। यदि हम बिंदु पथ के बारे में बात करें तो दिए गए प्रतिबंधों का पालन करते हुए किसी बिंदु की गति से निर्मित ज्यामितीय आकृति को बिंदु पथ कहते हैं। दूसरे शब्दों में सुनिए, जब कोई बिंदु दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत गति करता है तो उस गति के कारण एक ज्यामितीय आकृति का अनुरेखण होता है, एक ज्यामितीय आकृति बनती है। वही ज्यामितीय आकृति बिंदु पथ कहलाती है और उस बिंदु पथ, उस ज्यामितीय आकृति पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन सभी प्रतिबंधों का पालन करता है। और इसका विपरीत बोलें तो उन सभी दिए गए प्रतिबंधों का पालन करने वाला बिंदु उस बिंदु पथ के ऊपर स्थित होता है, उस ज्यामितीय आकृति के ऊपर स्थित होता है। मैं इसके दो एग्जाम्पल लेता हूं, वो सुनिए। वो ये है कि मेरे पास एक बिंदु है O और इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर रहने वाले बिंदुओं की बात करें, या स्मॉल r दूरी बनाए हुए एक कण, एक बिंदु गति करता है और वो बिंदु इस तरह से गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में उस बिंदु की इस दिए गए स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु है, ये हिलेगा नहीं, स्थिर बिंदु O से दूरी सदैव समान बनी रहती है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस बिंदु की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ P है, वो स्मॉल r दूरी पर स्थित है, इससे स्थिर बिंदु O से। जब ये स्मॉल r दूरी ही बनाए रखते हुए इस बिंदु O के सापेक्ष गति करेगा तो यह P एक ज्यामितीय आकृति का अनुरेखण करेगा, एक ज्यामितीय आकृति बनाएगा। वो ज्यामितीय आकृति क्या बनेगी, किस तरह बनेगी, जरा आप गौर करिए स्टूडेंट्स। ओके, वो ज्यामितीय ये कण इस प्रकार से गति करेगा। कण का गति करने का पथ, रास्ता जो होगा, मार्ग जो होगा, ये कण, ये बिंदु P गतिशील बिंदु है, तो ये बिंदु जिस पथ पर गति करेगा वो पथ इस O स्थिर बिंदु से सदैव r दूरी पर रहेगा। जब ये गति करेगा, जब ये चलेगा तो एक ज्यामितीय आकृति बनती है और वह ज्यामितीय आकृति जो बनी वो एक वृत्त के आकार की बनी। तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले सभी बिंदुओं का बिंदु पथ एक वृत्त कहलाता है और उन सभी बिंदुओं की स्थिर बिंदु से दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और वह पथ जिस पर वो कण गति कर रहा है, वो बिंदु गति कर रहा है, उस पथ को परिधि कहा जाता है, सर्कमफेरेंस कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मेरे पास दो लाइन है, दो रेखा है L और M।
इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले, इन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पर रहकर गति करने वाले किसी बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। यानी इन दोनों रेखाओं से समान दूरी बनाए हुए यदि कोई कण या कोई बिंदु गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा, कहां पर होगा और किन प्रतिबंधों का पालन करेगा। प्रतिबंध ये है हमारे पास यहाँ कि कण चाहे कहीं भी गति करे, किसी भी स्थिति में गति करे, पर प्रतिबंध का पालन करना चाहिए। और प्रतिबंध है कि वह कण इन दोनों रेखाओं से सदैव समान दूरी पर बना रहना चाहिए। तो आपको अच्छी तरह से ज्ञात है इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर बने रहकर यदि कोई कण या बिंदु गति करता है तो वह एक बिंदु पथ का निर्माण करता है। और वह बिंदु पथ एक ऐसी रेखा होती है जो इन दोनों रेखाओं के बीच में होती है और उन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पर रहती है। अर्थात ये जो रेखा बनी इसको मैं यदि n नाम देता हूं तो रेखा n दी गई रेखाएं L और M से समान दूरी पर रहने वाली तीसरी समांतर रेखा है, क्योंकि L और M पहले से दो समांतर रेखा थी, ये भी दो समांतर रेखाएं L और M। तो दी गई दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों रेखाओं के मध्य से गुजरने वाली तीसरी समांतर रेखा कहलाएगी। यहाँ ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है कि दोनों रेखाओं के मध्य से, इनके समांतर तो रेखा ऊपर से भी जा सकती है, ये भी इन दोनों के समांतर है, L और M के समांतर है। बट मैं आपको बताऊं, यहां पर ध्यान दीजिए, वर्ड को सुनिए, ये रेखा L के भी समांतर है और ये रेखा M के भी समांतर है, पर दोनों के समांतर रहने वाली, एक साथ समांतर रहने वाली, यानी दोनों से बराबर दूरी पर रहने वाली रेखा इन दोनों के मध्य से ही खींची जा सकती है। तो हमने दो जो एग्जाम्पल पढ़े उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, वो ये निष्कर्ष निकलता है, उसकी परिभाषा जो बनती है वो मैं लिखता हूं। आप देखिए जगह कहां बनाऊं, चलो यहीं से लिखता हूं। जब कोई बिंदु दिए गए प्रतिबंधों का पालन करते हुए गति करता है या गतिमान रहता है। समझ में आ गई? जब कोई बिंदु दिए गए प्रतिबंधों का पालन करते हुए गतिमान रहता है या गति करता है तो वह एक ज्यामितीय आकृति का अनुरेखण या अनुरेखण भी बोलते हैं, या न बोल दो, अनुरेखण करने ज्यामितीय आकृति का निर्माण करना, एक ज्यामितीय आकृति बनाता है। जब कोई बिंदु दिए गए प्रतिबंधों का पालन करते हुए गति करता है तो वह एक ज्यामितीय आकृति का अनुरेखण करता है, ज्यामितीय आकृति बनाता है। और वह ज्यामितीय आकृति जो है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? बिंदु पथ कहलाती है। वो ज्यामितीय आकृति जिसका वो अनुरेखण कर रहा है, तो निर्माण करता है, आकृति का अनुरेखण करता है,
वह ज्यामितीय आकृति उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाती है। बिंदु पथ कहलाती है। ठीक है। और या फिर हम ये कहें कि जब कोई बिंदु दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत, जब कोई बिंदु दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत, यानी किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत एक बिंदु पथ पर ज्यामितीय आकृति है। ध्यान देना कि किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत एक बिंदु का बिंदु पथ किन्हीं दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत एक बिंदु का बिंदु पथ वह ज्यामितीय आकृति है। समझ में आ गया? वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों का पालन करता है। ये बात मैं आपको पहले भी सीधी और उसके पैरेलल में कन्वर्स में बता चुका हूं। क्या बताई मैंने कि किन्हीं दिए गए प्रतिबंधों का या प्रतिबंधों के अंतर्गत एक बिंदु का बिंदु पथ वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु उन दिए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करता है। अर्थात उस बिंदु पथ का प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों का पालन करता है और उन दिए गए प्रतिबंधों का पालन करने वाला प्रत्येक बिंदु उस बिंदु पथ का सदस्य होता है। ये तो थी हमारी सिंपल सी बिंदु पथ की परिभाषा और उसका परिचय। अब विभिन्न प्रकार की स्थितियों में बिंदु पथ क्या क्या होता है, थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करता हूँ। अपनी किताब में शायद ये सब कुछ दिया हुआ मिलेगा आपको, और कुछ बातें नहीं मिले तो मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा। एक तो मैंने अब ये डेफिनेशन लिखी है, अपनी बुक में मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप बोर्ड में से देखकर वीडियो में और उसे फेयर कॉपी में जरूर से उतारें। आप कुछ विशेष प्रतिबंधों के अंतर्गत क्या बिंदु पथ बनते हैं उनकी मैं आपसे चर्चा करता हूं। देखिए क्या बात है कि फर्स्ट की बात करता हूं। पहला मेरा बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है। किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है या लंब अर्धक होता है। समझ में आ गया? मैं सिर्फ उत्तर लिखूंगा, क्वेश्चन मैंने किया वो नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन आपको याद होगा किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों या उन दिए गए बिंदुओं
को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक, दोनों का मीनिंग एक ही है, लंब अर्धक होता है। ठीक है, देख लिया आराम से। इन्हीं दिए गए दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पर उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। दूसरा बिंदु, दूसरा हमारा सवाल कि दो रेखाओं, दो प्रतिच्छेदी, समझना, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ उन प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य बने कोणों का समद्विभाजक होता है। उन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदी बिंदु पर बने कोणों का, थोड़ा सा बढ़ा ले दूं, का बिंदुपथ प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदी बिंदु पर, प्रतिच्छेदी बिंदु पर उन रेखाओं के मध्य बने कोण का, यहां कोणों के लिख सकते हैं कि आमने सामने कोण बनते हैं, इस स्थिति में कोणों का अर्धक या समद्विभाजक, एक ही बात है, कोणों का अर्धक होता है। आई बात समझ में कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात हो गई। तीसरा बिंदु त्रिभुजों पर बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना कि पहले बात करता हूं मैं अंतः केंद्र की, इन सेंटर बोलते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, तीनों कोणों के अर्धक या समद्विभाजक नाम लिख दो, एक ही बात है, समद्विभाजक
संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, संगामी होते हैं और वह संगामी बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। समझ में आया? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक या अर्धक सदैव संगामी होते हैं। यहाँ पर ये वर्ड और लगा दूं मैं कि सदैव संगामी होते हैं, ऐसा नहीं कई कई बार ही होते हैं, हमेशा होता है ऐसा, सदैव संगामी होते हैं और वह संगामी बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। आगे चले, हम आगे बात करें इसी प्रकार से परिकेंद्र होगा, केंद्रक होगा और लंब केंद्रक होगा, उनकी भी चर्चा करेंगे हम। स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही मैं लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह देखें, समझें, हल करें, पूरे बोर्ड पे अच्छी तरह दिख रहा होगा, जूम करके ढंग से देखें और होमवर्क जरूर करें और कोई डाउट हो तो मुझे जरूर से कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।